आज के वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो क्या होता है महत्तम समापवर्तक? महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दो या उससे अधिक संख्याओं को बिना शेषफल के पूरी विभाजित कर दे। ठीक है, इसको हम महत्तम समापवर्तक को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और तो और हम इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये देखिए, दो से अधिक संख्याएं, ये तीन संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इनका हम महत्तम समापवर्तक सबसे पहले निकाल लें और फिर जो है इस परिभाषा को अच्छे से समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक देखिए दो चीज़ों से बना है। एक तो है महत्तम और दूसरा क्या है, समापवर्तक। तो महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक, महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा। और समापवर्तक दो चीज़ों से बना है। एक तो जो है समान है और दूसरा है अपवर्तक। ठीक, तो ठीक है, समान को तो हम समझ रहे हैं कि समान मतलब एक समान, है ना, या एक जैसा, या फिर कॉमन या उभयनिष्ठ। अपवर्तक मतलब क्या होता है, यह आपको ज़्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपवर्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, है ना। और क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक, समझ रहे हैं। अपवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को, जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे ये देखिए, अब एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके समझेंगे, है ना। जैसे देखिए 6 है, 6 के देखिए ये अपवर्तक हम निकालने जा रहे हैं। 6 के अपवर्तक कौन कौन सी संख्या हैं? ये 1 6 का 6, 6 1 कम 6, फिर 2 3 6, फिर 3 दूनी 6, है ना। ये इसके चारों की चारों संख्याएं जो है देख रहे हैं आप सामने, 1 2 3 और 6, ये इस 6 के गुणनखंड हैं या अपवर्तक हैं, है ना। तो अपवर्तक मतलब यही होता है कि ऐसी संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अपवर्तक मतलब। अब देखिए जो ये सारी संख्याएं जो हैं ये इसको पूरी तरह विभाजित कर देंगी भाग लगाने पर, है ना। जैसे 1 है, इसको 6 बार विभाजित करेगा, 1 6 का 6, फिर 2 है 3 बार में विभाजित कर देगा, 2 3 6, फिर ये 3 3 दूनी 6, फिर 6 1 कम 6। ये चारों की चारों संख्याएँ इसकी अपवर्तक हैं। क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएँ इसको पूरी तरह विभाजित कर देंगी भाग लगाने पर, है ना। तो आप समझ गए अच्छे तरीके से। तो यही चीज़ है अपवर्तक। तो इसलिए इसी अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले ही चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, है कि नहीं। तो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जान रहे हैं, गुणनखंड को या अपवर्तक को। और अभी ये लास्ट चैप्टर जो बीता है, जो चौथा चैप्टर था मैंने पढ़ाया आपको, उसमें भी मैंने गुणनखंड और ये अभाज्य गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो अगर उस पर आपकी पकड़ है अच्छे से तो ये बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही देखिए इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझ लें हम। ठीक, तो ये महत्तम समापवर्तक तो आप समझ गए। महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा, है ना, और समान अपवर्तक हो जिसके। ठीक है, तो समान अपवर्तक, भाई ये दी गई संख्याएं हैं, पहले इनका हम अपवर्तक निकालेंगे, फिर समान अपवर्तक निकाल लेंगे, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ा ढूंढ के उसी को हम पकड़ लेंगे, वही इन सब का, इन सारी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब एक बार इसका भी मतलब समझ लें, फिर उसके बाद जो है मैं इसको करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो हाईएस्ट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट मतलब भी सबसे अधिक, है ना, यह सबसे बड़ा, है ना, यह सबसे बड़ा हो गया। ठीक, और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ है। अब फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड या फिर अपवर्तक। क्लियर? ठीक है,
तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि समान, उभयनिष्ठ मतलब एक समान है ना, समान, गुणनखंड मतलब होता है अपवर्तक, है ना। और सबसे बड़ा को हम और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं महत्तम, सबसे बड़ा को महत्तम बोलेंगे, और समान अपवर्तक को समापवर्तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यही चीज़ हमें आपसे आज जो है सीखना है। तो ठीक है, तो जैसा इसका नाम है उस हिसाब से ज़रा हम देख लें कि क्या होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये 12, 18 और 24 का, ठीक है। इनका ज़रा हम महत्तम समापवर्तक निकाल के देखते हैं, है ना, इसके नाम के मुताबिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम है या महत्तम समापवर्तक है, तो चलिए इसके नाम के मुताबिक ये काम करते हैं हम। तो क्या करें, सबसे पहले तो ये इसका क्या करना है, महत्तम समापवर्तक मतलब कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक, यानी कि इसका सबसे बड़ा जो है एक समान अपवर्तक चाहिए। अपवर्तक मतलब क्या होता है, गुणनखंड ना, तो वही गुणनखंड चाहिए हमें सबसे पहले, ठीक, क्लियर। तो इनका सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल लें, है ना। समान अपवर्तक तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले अपवर्तक ही निकाल लेते हैं, इनका गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। तो ये रहा 12 आपका फ्रेम में आ रहा है, फिर ये रहा आपका 18 और फिर ये रहा आपका 24, क्लियर। अब इनका गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 बराबर 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 3 चौके 12, ठीक। फिर अब 3 चक्का 12 तो 4 तियाँ 12, फिर 6 दूनी 12, 12 एकम 12। 18 का गुणनखंड निकालते हैं, 1 18 18, फिर 2 9 18, फिर 3 छक्का 18, फिर 4 से नहीं 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा सीधे, 6 3 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 18 में 18। फिर 24 का देखते हैं, तो 1 24 24, फिर 2 बराबर 24, फिर 3 8 24, फिर 4 छक्का 24, ठीक है। तो ये इन सबके क्या फैक्टर्स निकल गए, है ना, या अपवर्तक निकल गए, ठीक है। ये देखिए इनके जो अपवर्तक हैं 12 के, जो ये सारे के सारे अपवर्तक हैं, ये सब के सब इसके इस 12 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे इसको विभाजित कर देंगे भाग लगाने पर, ठीक है। 1 2 3 4 6 12 ये सब के सब इसको काट देंगे, पूरी तरह काटेंगे, एक भी कुछ भी शेष नहीं बचने वाला है। ऐसे ही ये 18 के अपवर्तक हैं, तो ये इसको जो है भाग लगा के पूरा काट देंगे, है कि नहीं। तो यही सब है, यही इसकी खासियत होती है अपवर्तक की या गुणनखंड की, ठीक है। अब देखिए, अब ये इनके जो है कि ये अपवर्तक तो हमने निकाल लिए, है ना। अब इनके समान अपवर्तक निकालते हैं, समापवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड अगर ये निकल गया है तो समापवर्तक देखिए तीनों में जो है एक है ना, तीनों में एक समान है कि नहीं, ये कॉमन है ना। फिर 2 भी देखिए, 2 भी समापवर्तक है, इसमें भी 2, 12 वाले में भी, 18 में भी, 24 में भी। फिर 3 भी देखिए तीनों में है, 3 भी उतर गया। फिर 4 है क्या, 4 2 में है, ये इसमें 18 वाले में 4 नहीं है, तो नहीं उतारेंगे। इसमें क्या है कि जितनी संख्याएं हैं उन सब में उभयनिष्ठ ढूंढना है। ये नहीं कि 2 में उभयनिष्ठ है, 2 में कॉमन है तो 2 का उतार लिया, तीसरे में नहीं कॉमन है, तीसरे में नहीं मौजूद है तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन होना चाहिए तो तीनों में, 3 संख्या तो तीनों, अगर 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो तीनों संख्याओं का में कॉमन ढूंढेंगे। अगर सिर्फ 2 संख्याओं का निकालना है तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। 4 संख्याओं का निकालना महत्तम समापवर्तक तो 4 में ढूंढेंगे। यानी जितनी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है उतनी संख्याओं में हम कॉमन ढूंढेंगे, है ना, उनके अपवर्तकों में से। तो ठीक है, 4 बस 2 में है, 4 छोड़िए। 6 देखिए, 6 तीनों में, देखिए ये रहा 6, तो 6 उतार लिया। फिर और देखिए ये तो ऊपर अब 12 बचा, 12 और किसी में है, ये नीचे वाले में है, बीच वाले में नहीं है, तो छोड़िए, हमको जो है तीनों में चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस 2 ठे से काम चला लेंगे, इसमें काम नहीं चलाना है, ठीक। तो ये जो हमें निकल के आ गया, ये सामने मेरे देखिए फ्रेम में दिख रहा होगा, ये जो सामने निकल के आया 1 2 3 और 6, ये आपके लिए क्या है, समापवर्तक हैं। ये क्या हैं, ये सब के सब समापवर्तक हैं। किसके समापवर्तक हैं, इसके 12 18 और 24 के समापवर्तक हैं, ठीक। और इसमें हमें क्या चाहिए, महत्तम समापवर्तक चाहिए ना, महत्तम यानी सबसे बड़ा समापवर्तक। तो बताइए 1 2 3 6 में महत्तम समापवर्तक कौन है, सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, यही 6 है ना। तो यही 6 क्या होगा आपका
आपका महत्तम समापवर्तक। वर्तक, ठीक। हमें देखिए, ये देखिए आप, ये सारे के सारे इसने आपने फैक्टर निकाल लिए थे, है ना। 12, 18 और 24 का आपने फैक्टर निकाला था, है ना। अब फैक्टर निकालने के बाद आपने जो है कॉमन फैक्टर निकाल लिया, ठीक। ये कॉमन फैक्टर निकाल लिया, और कॉमन फैक्टर में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में से कौन है? ये 6 ही है ना, 6 ही है ना। तो यही 6 आपका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF होगा, ठीक। क्या होगा? HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कितनी विधियां होती हैं इसको निकालने की, ठीक है। इसकी विधियों पे बात करते हैं, कितने तरीके से महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है। परिचय आपको अच्छे से मिल गया है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी भाग विधि। और दूसरा है आपका FACTO, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, यानी गुणनखंड विधि। देखिए, कहने को लिखा है गुणनखंड विधि, एक्चुअल में आपकी किताब में जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। गुणनखंड विधि तो अभी हमने ये जो किया है, ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो है गुणनखंड विधि है, ठीक है। लेकिन इससे हर बार नहीं निकाला है ना। इसमें क्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि किया है। अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सबका सभी संख्याएं, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल के उससे जो महत्तम समापवर्तक निकाला है, ठीक। तो हम लोग एक तरह से हम जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। तो देखिए, दोनों तरीके से हम सीख लेते हैं। पहला भाग विधि सीखते हैं, ठीक है। चलिए 12, 18, 24 को ही वापस से ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, ये 12 दिख रहा है आपको। अब देखिए, ये तीनों संख्याओं का भाग विधि से अगर महत्तम समापवर्तक निकालना है तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। एक तो है जो इनको एलसीएम के फॉर्मेट में आप रख के निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 12, 18 और 24, ठीक। ये रख दिया भाग विधि से, जैसे एलसीएम हम निकाल लेते थे वैसे ही इसमें भी करना है। लेकिन इसमें करना क्या है? इसमें ये देखना है कि इन सब का कॉमन फैक्टर हमको तो ढूंढना है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, है ना। ऐसे ही चलते चला जाता है, बारी बारी सारी अभाज्य संख्याओं से हम इसमें प्रयास करते हैं इन सबको विभाजित करने का, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम अगर कोशिश करें तो देखेंगे ये तीनों विभाजित हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये तीनों को देखना है, ये नहीं कि सिर्फ ये दोनों विभाजित हों। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ के सिर्फ इन्हीं दोनों को काटेंगे। अगर 2 से हम भाग देंगे तो इन तीनों में देंगे। अगर तीनों कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो भाई अगली अभाज्य संख्या से हम कोशिश करेंगे, ठीक। और उससे भी अगर हम भाग करेंगे तो ये तीनों के तीनों कटने चाहिए, है ना। अगर कोई 2 कट रहा है, एक कोई छूट रहा है, या फिर कोई सिर्फ एक ही संख्या कट रही है और बाकी दोनों छूट जा रहे हैं, या और अन्य संख्याएं छूट जा रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अब हम 3 से भाग करें, फिर अगली अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे, ठीक है। और देखेंगे अगर कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या है ही नहीं जिससे ये तीनों की तीनों विभाजित हो पा रही हैं इकट्ठे, तो भैया हम उसी पर रोक देंगे, है ना। और शुरू में ही किसी संख्या से नहीं विभाजित होगी तो सीधे सीधे 1 से तो सारी संख्या में विभाजित होती है ना। देखिए, सभी संख्याओं का जो है कॉमन फैक्टर कम से कम 1 तो होता ही है ना। तो उसी को हम मान लेंगे कि वो HCF है। चलिए खैर, मैं बताऊंगा उसे करके, ठीक है। फिलहाल ये 2 से तो तीनों के तीनों विभाजित हो रहे हैं, तो 2 से हम कोशिश करते हैं, ठीक।
तो देखिए ये 2 छक्का 12, 2 9 18 और फिर ये 2 ब्रेन 24। ठीक, तो देखिए 2 से ये तीनों तीनों विभाजित हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिए अगली बार देखते हैं तो 2 से ये सिर्फ ये 6 और ये 12 विभाजित होगा, ये 9 नहीं विभाजित हो रहा है, तो इसलिए अब हम 2 से नहीं ले जाएंगे। ठीक, तो 2 से नहीं ले जाएंगे, 2 को अब रोक दिया मैंने। अब 3 को हम पकड़ेंगे। देखिए 3 से कोई कट रहा है क्या इसमें से? ये 6 भी 3 से विभाजित होगा, ये 9 भी 3 से विभाजित होगा और ये 12 भी 3 से विभाजित होगा। तो चलिए 3 से कोशिश करते हैं हम। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, फिर 3 चौके 12, है ना, कट गए एक बार ये सब। फिर देखिए अब 2 का तो खेल ख़त्म हो चुका था शुरू में ही। अब जो है 3 से फिर देखते हैं कोशिश करके कि कौन 3 से कटेगा इसमें से। तो 3 से क्या है इसमें कोई कटेगा? सिर्फ एक ही कटेगा, ये दोनों तो नहीं कटेंगे, दोनों तो 2 से कटने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद अब 5 7 से किसी से ये कटने वाली संख्याएं बची नहीं है। ठीक है, तो इतने पे ही हम रोक देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पे ही रोक देंगे और सिर्फ ये आगे की संख्या पकड़ेंगे। तो आगे की संख्या क्या है? 2 और 3 है, तो 2 गुणे 3 करने पे ये जो 6 आया है, यही इन सब का क्या है? HCF है ना, HCF है या MSS है, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना सिंपल। ये भी तो ये तरीका भी देखिए भाग विधि से, ये भी बहुत सिंपल है, इससे आप करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा ज़रा वो क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर 2 पकड़ लेते हैं कोई, उनका निकाल के दिखाते हैं हम आपको कैसे निकालते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि 2 संख्या हैं, अगर एक संख्या 8 है और एक संख्या 9 है, इनका कह दिया कि इनका जो है महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक, तो इनका कैसे आप निकालेंगे? तो इनका देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये दोनों विभाजित होती हैं क्या? नहीं, सिर्फ 8 ही 2 से विभाजित होगा, है ना। तो हमको क्या है, दोनों को विभाजित करना है ना। दोनों अगर कटे तो ठीक, नहीं तो भैया बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए 2 से सिर्फ 8 विभाजित हो रहा है, तो 8 को अकेले नहीं विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 9 को भी 2 से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन 9 2 से विभाजित हो नहीं पाएगा, तो 2 को छोड़िए, अब 3 को पकड़ते हैं, अगली अभाज्य संख्या 3। तो 3 से तो सिर्फ 9 विभाजित होगा, 8 तो हो नहीं पाएगा। तो फाइनली जो है कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, है ना। तो ये सिर्फ एक से ही दोनों विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, 1 8 8, 1 9 9, तो इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड चूँकि 1 है, इसलिए ये क्या होंगे, इनका HCF क्या होगा? इनका HCF 1 होगा। आया बात समझ में? इनका MSS क्या होगा? 1 होगा। ठीक, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो है, हो सकता है ये नई चीज़ हो आपके लिए। ठीक, अब देखिए जो बहुत पहले से आप सीखते आ रहे हैं कि कैसे भाग विधि से जो है कि निकाला जाता है महत्तम समापवर्तक, उस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या था पहले, ये तीनों संख्याएं 12 18 क्या था, 12 18 24 था ना। इनको लेते हैं वापस से, 12 18 और ये 24। क्लियर, तो इन्हीं का जो है भाग विधि से हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे 12। ठीक, ये 12, अब फिर इसके बाद बची हुई इन दोनों संख्या में से किसी को ही पकड़ लेते हैं। चलिए हम 18 को ही पकड़ लेते हैं पहले। ठीक, 18 को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 18 में भाग करेंगे, क्योंकि भाग विधि है तो भाग ही करेंगे। तो 12 कम 12, 2 12 जाते ज़्यादा होता, तो 18 में 12 गया 6। ठीक, तो अब ये शेष बच गया, तो अब क्या करें, तो अब यही करेंगे कि ये जिनसे भाग कर रहे थे ये तो इनको काट नहीं पाया 18 को, शेष बच गया, शेष 0 बचना चाहिए था लेकिन शेष बच गया 6। तो अब ये काट नहीं पाए, तो भाई इनको इनकी गलती की सज़ा मिलेगी। तो चलिए इन्हीं को पकड़ के अब इन्हीं को काटते हैं 6 से, है ना। जो शेष बचा अब इन्हीं से इस भाजक को अब काटेंगे वापस से, है ना। अब इनको सज़ा मिलेगी ना। लीजिए, ये देखिए 6 से ये 12 कट जाएगा क्या? हाँ, 6 दूनी 12, तो कुछ शेष बचा नहीं ना। तो किसने सबसे अच्छा काम किया? इस 6 ना। तो ये 6 जो है इस 12 को काट दिया, 12 को मौका मिला था, 12 18 को नहीं काट पाए, बच गया शेष 6। और फिर 6 ने मौका लिया, कह कि यार तुम काट नहीं पाए, लाओ मैं बताता हूँ कैसे काटा जाता है। तो इन्हीं को पकड़ के काट दिया। ठीक है, तो काट दिया, देखिए शेष क्या बचा? 0 ना। तो अब ये 6 बन गया हीरो, किसमें? 12 और 18 का HCF क्या आ गया? 6 आया। ठीक, इस 12 और 18 का HCF।
तो 12-18 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 6 आया है, तो अभी तो ये 24 बच्चे ही हैं ना। तो फिर कहें कि ये अब ये सब बोले कि चलो बहुत हीरो बन रहे हो, अब तुम हमें छोड़ो, अब ये 24 बचे हैं इनको भी निपटा के दिखाओ तब जाने तुम्हें। तब ये क्या करेंगे, ये 6 जाएंगे 24 के पास। आइए भैया कोशिश करते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं भाई, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? 4 बार, 6 चौके 24, ले कट गया। ये तो फिर भी हीरो बना रहा, 6 तो 24 को भी काट दिया है कि नहीं। तो आपका जो है फाइनली जो है इन तीनों का जो है महत्तम समापवर्तक कौन बन के निकला, ये 6 ही निकला बन के, है ना। तो फाइनली जो है HCF, ओहो HFC लिख रहा हूँ मैं, वाह। HCF क्या आया फाइनली, 6 आया, यानी महत्तम समापवर्तक क्या आया इन तीनों संख्याओं का, 6 आएगा। ठीक, तो ये था भाग विधि, है ना, सिंपल। तो ये होता है भाग विधि से HCF निकालना। और अभी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो ये भाग विधि की और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब फिलहाल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। इसमें देखिए क्या करना होता है, ये 3 संख्याएं सब 12 फ्रेम में आ रहा है, 12, 18 और ये 24, इन्हीं तीनों का निकालना था ना। तो चलिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये रहा 12, ये रहा 18, ये रहा 24। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 तियाँ 12 होता है ना, तो 2 × 2 = 4 हो गया, गुणे 3 4 तियाँ 12। 18 ये तो 9 दूनी 18 होता है, तो 2 × 9 का क्या करते हैं, 3 तिरिके 9। और 24 का 12 दूनी 24, 8 तिरिके 24, तो 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब देखिए अब चाहे तो इनको पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हो गया 2 के पावर 1 गुणे, अरे 2 के पावर 1 करना, 2 का 2 बार गुणा है ना, 2 के पावर 2 गुणे 3। ठीक, इसमें क्या है, 2 × 3 का 2 बार गुणा है तो 3 की पावर 2। इसमें देखिए क्या है, 2 का 3 बार गुणा है ना, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 का 1 बार गुणा है तो 3, सिर्फ ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ दोनों तरीके से जो आप कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी HCF निकाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। इसमें देखिए कॉमन संख्या कौन है ना, कॉमन मतलब कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्या है, ये 2 मिला, तीनों में 2 उतार लिया। फिर ये 2 है तो 2 क्या और है क्या, अब सबसे नीचे वाले में 2 है, बीच वाले में नहीं है तो छोड़ेंगे, हटाएंगे। फिर 2 के बाद ये 3 है ना, सबसे ऊपर वाले से ही हम लोग पकड़ के कॉमन ढूंढ लेंगे, ठीक है, सबसे छोटे वाले से ही। फिर ये नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसमें ये 2 तो मिला नहीं, इस वाली लाइन में तो 2 एक भी नहीं है, इसके अलावा अब 3 पकड़ेंगे तो 3 इस लाइन में भी, पहले में भी, 12 में भी, 18 में भी और 24 में भी है। ये 3 3, ये 3 मिल गया हम लोग को, ये कॉमन निकल गया सब, है ना। और कोई संख्या तो इन दोनों में कॉमन नहीं बच रहा है ना, तो छोड़िए, तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में उभयनिष्ठ ढूंढना है, ठीक है, जो तीनों में मौजूद रहे। नहीं, अगर किसी एक में नहीं मौजूद रहा तो भैया उसको छोड़ देंगे, हम ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 2 तियाँ 6 आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले अलग अलग तरह की संख्याएं हम छांट लेते हैं, ठीक है। पहली लाइन में 2 और 3 छांट लिया, दूसरी लाइन में 2 3, तीसरी लाइन में भी 2 और 3, ठीक है। अच्छा, तो 3, अच्छा अलग अलग संख्याएं आप छांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देखना है कि वो संख्याएं तीनों में कॉमन है कि नहीं, है ना, ये ध्यान देना था मुझे भी। तो देखिए अलग अलग संख्याएं आप छांट लें। सबसे पहली बात ये ऐसी संख्याएं छांटना है आपको जो इन तीनों लाइन में कॉमन हो, ठीक है। जैसे 2 है, देखिए पहली लाइन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ठीक है। और 3 है तो पहली लाइन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, तो छांट लिया। तो देखिए ये तीनों की तीनों संख्याओं के लिए 2 और 3 कॉमन थी, तो दोनों को मैंने लिख लिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब पावर पे ध्यान देंगे। अब पावर पे ध्यान देंगे तो इसमें सबसे छोटी पावर हम पकड़ेंगे, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक में आप सबसे बड़ी पावर पकड़ते थे, जबकि ठीक उसका उल्टा महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी पावर पकड़ेंगे। तो सबसे छोटी पावर 2 का हम पहले देखेंगे। इसमें देखिए 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसमें 2 के पावर 3 है। इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, 2 के पावर 1 है ना, तो वो नोट कर लिया। इसमें देखिए 3 में सबसे छोटी पावर देखते हैं, यहाँ पे 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर 3 के पावर 1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 1 2 गुणे 3 के पावर 1 3, अब दोनों का गुणा कर दिया, 2 3 6 आ गया ना। HCF इसका 6। तो देखिए तो वही चीज़ है।
तो यानी कि आपके सामने ये 12, 18 और ये 24 का मौसा क्या आया, महत्तम समापवर्तक 6 आया है कि नहीं। बस इतना ही है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखिए आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, चाहे तो आप इनके अभाज्य गुणनखंडों से छाट सकते हैं, या फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इनको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे और उनसे भी आप छाट सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों विधि आप समझ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो है क्वेश्चन कराएंगे उसमें ये दोनों विधि से सारे के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे और आपको और अच्छे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है।